एस्टेट साइकोलॉजी 2025 एक खालिस्तान कथा। इस खालिस्तान के अंदर आपको जो भरना है आप उसको भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो पेपर हुआ है ये बहुत ही अपेक्षाकृत कह सकते हैं एक प्रकार से, इसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। उस प्रकार से आपका ये एक, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर एक काला पेपर, आपका जो है ब्लैक पेपर कह सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपकी ये परीक्षा ली गई थी इस नवंबर माह के महीने के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखिए पूरा मामला क्या है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और क्यों यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने मिली हैं और जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है। जो आप स्टूडेंट एंड पे है आपको इनका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है, अब ये गलती किसी की भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किसके बारे में। इसके पहले एस्टेट की परीक्षा एक बार हो चुकी है, दो बार हो चुकी है। ठीक है, इन दोनों ही और तीनों केसों के अंदर क्या हुआ है, इन दो तीन जो भी आपके पेपर हुए हैं यहाँ पर, इसके अंदर आपको जो सवाल पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी और उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है, तो जब भी इतिहास में, हिस्ट्री में 2025 के पूर्व जब भी सवाल पूछे गए हैं आपको, तो कहाँ से पूछे गए हैं, केवल और केवल पूछे गए हैं आपको ओनली एंड ओनली आपकी एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के अलावा ना तो आज तक एस्टेट के अंदर इसके बाहर से सवाल पूछा हुआ है, और ना ही आपका 80% सवाल आपका जो बीपीएससी टीआरई के अंदर आता है वो भी कहाँ से पूछा जाता है। 80% सवाल भी आपका टीआरई के अंदर आपकी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ये हाल था आपका टीआरई 1 के अंदर, 2 के अंदर और 3 के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एस्टेट का फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप किसके लिए पात्र हो रहे हो। यहाँ पर आप यहाँ पर एक टीचर बनने के लिए पात्र हो रहे हो। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका ये, और इसके लिए आपको क्या बोला जाता है इसके पहले तक कि आपको क्या रीडिंग करनी है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। अगर हम यहाँ बात करें, अगर एस्टेट को यही पराकाष्ठा, खैर वो आगे बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये किसकी परीक्षा है, ये है आपकी टीचर की परीक्षा। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात से आप, यस, ये आपकी टीचर की परीक्षा है। अब इसी के संदर्भ में देखिए बिहार के अंदर एक और परीक्षा होती है, इसको आप बोलते हैं बीईटी। ठीक है, बेट नाम की परीक्षा होती है, जो किसके लिए होती है, ये होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और जिसके अंदर सवाल का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर रहता है। अब आपको देखिए यहाँ पर इस नाम से समझ में आएगा, शायद जिन्होंने पेपर सेट किया उनको इसके बारे में डिस्टिंक्शन अंतर कदापि पता नहीं है उनको यहाँ पर। ठीक है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जो नॉलेज का स्तर है और आपको एक टीचर के लिए जो एक नॉलेज का स्तर है, अगर हम बात करें परीक्षा के संदर्भ में, तो इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, आपको एक टीचर बनने के लिए अगर आप देखिए टीआरई अगर आप पास करते भी हैं 4.0 के अंदर, 5.0 के अंदर जब भी परीक्षा होगी, आप जब भी पास करोगे आपको किसको पढ़ाना है, आपको 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाना है। उनको आप क्या पढ़ाएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है उनको आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। हाँ, माना कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको उनके ऊपर चीज़ें बननी चाहिए, कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली ओके। लेकिन आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उस व्यक्ति को, उस शिक्षक को, उस शिक्षिका को क्या बनना चाहिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी प्रॉपरली बनना चाहिए। और इसी तर्ज के ऊपर आपका 1 2 3 बार जब भी एस्टेट हुआ है और जब भी आपके बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, हमेशा उनका लेवल क्या रखा गया है, लेवल रखा गया है आपका एनसीईआरटी या उससे थोड़ा सा ऊपर। लेकिन इस बार एनसीईआरटी और उससे ऊपर तो छोड़िए, यहाँ तो टच ही नहीं किया है, थोड़ा बहुत सवाल टच किया है। ठीक है, एज पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो लेवल है बहुत ही एकदम आसमान की ऊंचाइयों पे इसको टच करा दिया है, इसको छुआ दिया है वहाँ पर। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर आप ले रहे हैं यहाँ पर टीचर की परीक्षा, और उसके लिए आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं बच्चों से कि उनको क्या बनना चाहिए, उनको नेट के स्तर की चीज़ें यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिमांड आ चुकी है एस्टेट 2025 के पेपर के अंदर। अब बाकी पेपरों का क्या हाल है वो तो जानकारी नहीं है हमें, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने बताया यहाँ पर कि आपका जो साइकोलॉजी का पेपर है उसके अंदर आपको यहाँ पर टफ वाले सवाल डाले गए थे आपको इस वाले सेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके पूर्व कभी भी इतने टफ सवाल, इतने कठिन सवाल कभी भी नहीं डाले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कहने में बिल्कुल आपको वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुई है आपके साथ, यहाँ पर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ जो है बहुत ही गलत हुआ है, इसका दुख हमें भी है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक बहुत ही ख़राब वाकया, एक बहुत ही ख़राब घटना, दुर्घटना, जो भी इसको आप कह सकते हैं, ये आपके साथ घटी है 2025 के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पर कि वो जो है इस लेवल का पेपर सेट करेंगे यहाँ पर, कि आपको जो है नेट की चीज़ें पढ़नी होंगी, ये बिल्कुल भी अपेक्षाकृत नहीं था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन चूंकि देखिए अगर उनको पूछना ही था तो एटलीस्ट वो ये कर देते कि भाई आप जो है सिलेबस दे दो बच्चों को। ठीक है, आप बच्चों को सिलेबस दे दो प्रॉपरली, ये भी आप नहीं कर रहे हो। प्रॉपरली आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है कि आप कहाँ से पूछोगे, आपने बोल दिया है बस यहाँ पर
कि आपसे कुछ तो पूछा जाएगा, आपने बोल दिया मास्टर्स किया है, बीएड किया है, उस लेवल का आप पूछोगे, लेकिन आप सरासर इस प्रकार से ऐसा आप नहीं कर सकते। यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, वो अलग परीक्षा है, वो उसकी डिमांड अलग है। अगर जो बच्चा, फिर तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कि जो बच्चा यहाँ पर एस्टेट पास कर रहा है उसके लिए तो फिर नेट को पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम हलवा जैसी चीज़ हो जाएगी वहाँ पर, जबकि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरा सिनेरियो अलग है। आपको मालूम होना चाहिए एक टीचर की जो है, आप जो शाला में देखते हैं टीचर, और एक जो आप कॉलेज में देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी क्वालिफिकेशंस के अंदर, उनके नॉलेज के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक जेनरिक टर्म में बात कर रहे हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन ये 12वीं के ऊपर जो कॉलेज लेवल की है वहाँ से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसा ये मतलब नहीं है कि ये जो है इनसे कम है या ये जो है इनसे कम है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो एक पीजीटी शिक्षक को क्या बनना चाहिए, एटलीस्ट इतना बनना चाहिए कि यहाँ पर वो क्या कर सके, 11 12 की चीज़ों को यहाँ पर वो प्रॉपरली फ्रेम आउट कर सके या फिर प्रॉपरली समझ सके यहाँ पर कि क्या हो रहा है और उनको आगे क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये तो बात यहाँ पर हो गई। लेकिन देखिए, अगर आपको लगता है कि एस्टेट का पेपर आपको बन जाता, अगर आपने क्या कर लिया होता, अगर आपने नेट के लिए पढ़ लिया होता, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेट की तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस प्रकार से आप लोगों ने बताया है कि 70 से 80 सवाल यूजीसी नेट में आता है, ठीक है, यूजीसी नेट का आया हुआ है आपके इस पेपर के अंदर, तो ऐसा तो जो बच्चा नेट की परीक्षा दे रहा है भैया, उसके भी कभी नहीं आते हैं इतने 70-80 सवाल सही। तो आप कैसे कर लोगे? आप एस्टेट के बच्चे हो, यहाँ पर आप इसके लिए अभ्यास कर रहे हो, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, इसके लिए आप एनसीईआरटी काफ़ी समय से पढ़ रहे हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में कि आप जो है ये परीक्षा पास कर लो और यहाँ पे आप जो है 70-80 नंबर नहीं आते हैं बच्चों के। ठीक है, ये बच्चे 6 महीने से, 8 महीने से, 12 महीने से, 16 महीने से, कई कई लोग तो यहाँ पर 5-5 साल से दे रहे हैं, तो भी उनके कभी 70-80 सवाल नेट के अंदर सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका तो मतलब छोड़ दो यहाँ पर 11 12 की परीक्षा के लिए, आप तो ये दूर की बात है। ठीक है, अगर आप इतने एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पर कि एस्टेट के अंदर आप ये कर पाओगे, तो फिर तो यहाँ तो मतलब आप नेट में फिर आप 100 में से 100 ही ले आओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ख़राब पेपर था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर इस प्रकार से पूछने की। और अगर आपको पूछना भी है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने इसको एक वेल डिफाइंड सिलेबस के तौर पे देना चाहिए कि भैया ये आपका सिलेबस है। आपने क्यों नहीं दे दिया सिलेबस बच्चों को कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये पढ़ के आओ। बच्चे पढ़ाया जाता है उनको यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन आपने कुछ भी इसको वेल डिफाइन नहीं किया है। आपने जो मापदंड नॉर्म सेट किया है इसके पहले, वो क्या किया है कि आप पूछ रहे हो क्या, आप पूछ रहे हो कि पहली लिप्जिश में जर्मनी में कहाँ शाला स्थापित की। ठीक है, आप एक पेपर में ये पूछ रहे हो कि जर्मनी में शाला कहाँ स्थापित की, और एक पेपर में आप थॉमस एक्विनास के बारे में पूछोगे या फिर रेने डेकार्टिस के बारे में पूछोगे या फिर और ही कुछ अलग नॉनसेंस सवाल आप पूछोगे, तो बच्चा इस स्थिति में नहीं रहेगा कि वहाँ पर वो उस चीज़ को आंसर कर सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और कुछ बच्चों को हो सकता है यहाँ पर लग सकता है कि अच्छा, काश मैंने यहाँ पर एस्टेट का ये जो पेपर है इसको पढ़ लिया होता, सॉरी एस्टेट बोल रहे हैं आपका, नेट के पीवाईक्यूज लगा लिए होते तो मेरा हो जाता। तो आप एक बड़ी भूल के अंदर है। ठीक है, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर आपने नेट का पीवाईक्यू लगा लिया होता और आपका इसके अंदर हो जाता या हो जाएगा, तो देखिए आपके लिए चैलेंज है, आप सारे के सारे लगा दो और अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसको आप निकाल के दिखा दो। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है 25 में, अभी इसको निकाल के दिखा दो। चलो ये छोड़ो, आप जो है यहाँ पर जून के अंदर निकाल के दिखा दो आप इसको। ठीक है, तो ये केवल अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि अभी आप एग्जाम के बाद इन सवालों को देख रहे हो। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, मेरा हो जाता। ठीक है, या आपको सब बन जाता। भैया बहुत दूर की बात है, लोग 5-5 साल से कर रहे हैं, नेट तक नहीं हो पा रहा, तो जेआरएफ तो दूर की बात है। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वो बच्चे पीवाईक्यूज नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन चूंकि आपके पेपर के अंदर कहीं से सवाल उठा के आपको डाल दिया था, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको ये आसान लग रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए, काफ़ी गहराई वाली बात है, जो समझ जाएगा उनको आगे के लिए हेल्प होगा, चाहे वो नेट दें, एस्टेट दें, बीपीएससी टीआरई दें, कुछ भी दें, यहाँ पर ये समझना होगा उनको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक सेशन से दिखाएंगे अभी आपको कहाँ से, एक किसी सेशन से कॉपी करके भैया आपको यहाँ दे दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, आप 2019 से लेके 25 तक प्रैक्टिस कर जाओ, फिर भी देखो आपका नेट दिसंबर में या जून में नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए पूरा एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, पूरी अलग तैयारी चाहिए होती है, ये आपको समझना होगा। और अगर साथ साथ में आप नेट और जेआरएफ दे रहे हो परीक्षा, तो आपको इसके बारे में बेहतर अंदाज़ा होगा। ठीक है, केवल यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाला गया है, इसलिए आपको ये सवाल आसान लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंसर्स आपको पहले से पता थे। ठीक है, ये तरीका नहीं होता है कभी भी किसी पेपर को लेने का कि आप यहाँ से उठा के यहाँ पर कुछ भी सेम टू सेम चीज़ें आप पूछ लो, इवन ऑप्शंस भी आप चेंज ना करो। ठीक है, ये तो केवल क्या है, ये तो सरासर आपकी काम चोरी है कि आपको यहाँ पर
जस्ट बच्चों का यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया आपने, एक शायद सेशन भी बच्चों का खा गए आप यहाँ पर बड़े आराम से, और आपने उन बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर दी। हो सकता है भविष्य में, ईश्वर ना करे, कभी आपके बच्चे भी रहेंगे वो उनको ये चीज़ें फेस करना पड़े, ठीक है। आपके दुश्मनों को, किसी के दुश्मनों को ये चीज़ें फेस करना ना पड़े, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन आप इस प्रकार से किसी भी बच्चे के करियर के साथ यहाँ पर इस प्रकार से खिलवाड़ कर दिया। अब वो जो बच्चा बेचारा है अगले स्टेट के लिए मे भी शायद अपना इंतजार करेगा। अब क्या होगा, अगली बार बच्चा नेट का पढ़ के जाएगा, वहाँ पे भी नहीं होगा और वो पूछ लेंगे कि आपसे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये पेपर या तो कैंसिल हो जाए या पूरा रद्द हो जाए, लेकिन हमारे चाहने से, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जितना कंप्लेंट वगैरह करोगे उस पर डिपेंड करती सारी चीज़ें, और एंड में जो आपका कमीशन नहीं, जो आपका बीएससी भी है, सब कुछ उनके हैंड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ये बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और ये आपका भ्रम है, ठीक है, ये आपका इल्यूजन है, इसको आप लिख के रख लो अभी से। आप इल्यूजन में हो अभी कि अगर आपको लग रहा है कि पेपर आसान था, मैंने अगर नेट का पढ़ लिया होता भैया तो मुझे आ जाता, ठीक है। ऐसा गारंटीड नहीं है, ठीक है, ऐसा गारंटीड नहीं है। ये केवल आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि किसी संस्था ने, शायद टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है, कौन करा रही पता नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी करा रही है उन्होंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बन जाता, ठीक है। लेकिन इसी सवाल को अगर हम चेंज कर देंगे तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उनको करना क्या चाहिए था, अगर पूछना भी था तो एटलीस्ट कुछ पैटर्न चेंज करते, थोड़ा सा उसको यहाँ पर लो लेवल लेके जाते, एंड देन उसके अकॉर्डिंग बच्चों से पूछा होता तो मे भी शायद वहाँ पर वो बच्चा आंसर कर पाता। लेकिन आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ये उस बच्चे से कभी नहीं बनने वाला है, अनटिल एंड अनलेस वो नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, तभी उस बच्चे से बनेगा जिसने बार बार पीवाईक्यू लगाया हो। और आपको ये चैलेंज दे रहे हैं, जिस दिन आपकी पीवाईक्यू शीट आ जाए ना भैया, ठीक है, जिस दिन आपकी ये आ जाए उस दिन बैठ जाना, अपना पूरा दिमाग लगा देना, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 100 तक कर देना, उस दिन भी आप 70 के ऊपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये गारंटीड आप लिख के रख लो, चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लो अभी से, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करने मत बैठ जाना इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आप ध्यान रखो इस बात को कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक जिस दिन पेपर आएगा आपका पीवाईक्यू, आंसर की वगैरह बाद में देखना, पहले स्टार्ट करना कि आप जो है आंसर करो इसको, ठीक है। आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे आंसर, और कर भी पाओगे तो देखिए एग्जाम के अंदर जो है सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट रहती है। 3 से 2 घंटे के अंदर आपको जो है आपका पूरा नॉलेज अप्लाई करना होता है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है रियल टाइम के अंदर, ठीक है। अभी आपको लग सकता है बहुत आसान है, काश मैंने पढ़ लिया होता सब चीज़ें हो जाती, लेकिन आप इस बात को यकीन मानो, आपके साथ यहाँ पर हिंदी में इसको कह सकते हैं खिलवाड़ हो चुका है, ठीक है। ये सरासर खिलवाड़ है आपके साथ, और किसी संस्था ने आपके करियर के साथ आके यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो गंदे से गंदा शब्द हो सकता है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके साथ ये कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एट ऑल टॉलरेबल, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और आपको जो है ये बोलना चाहिए कि ठीक है, आपको अगर नेट का लेवल ही पूछना था तो आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट करके पूछ रहे हो सवाल यहाँ पर, तो एक प्रकार से यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको रट के रखा होगा, ठीक है। और ये पॉसिबल भी नहीं है, रट के रखा होगा तो भी एस्टेट की तैयारी जो है वो अलग लेवल की है, अलग स्टैंडर्ड की है, ठीक है। लेकिन अगर अगली बार के लिए आप एस्टेट के लिए इतना पढ़ोगे तो आप तो नेट तो बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपके 70 सही सवाल हो जाएंगे तो 140 नंबर तो आपके वैसे ही आ गए। अब पेपर नंबर 1 में आपके 30 आ जाएंगे, कितना हो गया, 660 नंबर हो गए आपके यहाँ पर, तो 140 60 कर लो, 200 नंबर आ गए। आप एस्टेट वगैरह छोड़ो, ये क्यों लगे हुए आप एस्टेट के अंदर, आप नेट निकाल के आगे एपी एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करो, ठीक है। तो आप एस्टेट क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर टीचर बनना है, किसी सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षक बनना है आपको यहाँ पर, ना कि किसी यूनिवर्सिटी में जाके आपको यहाँ पर अपने नेट के लेवल का ज्ञान प्रदर्शन करना है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड रहता है आपके नेट के पेपर का, जिसके लिए आप आगे जाके एपी एग्जाम्स के लिए वहाँ पर एलिजिबल आप होते हो। ये है आपकी यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे आपके जून 2019 से लेके 25 तक के सवाल इस वाले के अंदर अरेंज है। तो जैसा कि आप लोग ने बोला यहाँ पर कि आप लोग को जो है कहाँ से पूछ रहे हैं, जून वाले सेशन से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो शायद आपको ये सब सवाल देखने मिले हो वहाँ पर आपको, ये तो 24 आ चुका है, ठीक है। दिसंबर 24 पे किसी ने कमेंट किया था कि वहाँ पे आपको ये सवाल भी देखने मिले हैं, इस प्रकार से देख लीजिएगा अगर ये सवाल हो वहाँ पर तो, ठीक है। तो ये सब सवाल कौन से हैं, ये सब सवाल आपके वहाँ के हैं, क्या बोलते हैं इसको, आपके नेट के हैं, इसका आपके एस्टेट से कोई संबंध नहीं। अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है आयुर्वेद के बारे में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी दोषा, ठीक है। ये सवाल आसान है, और ये सवाल कहाँ से लिया गया है, ये सवाल आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर ये सवाल आया था वहाँ पर तो ये कहाँ से लिया है, आपके एनसीईआरटी से। वात पित्त और कफ क्या आते हैं, तीनों आपके त्रिदोष के अंदर आते हैं। एनसीईआरटी खोल के 11th क्लास या 12th जहाँ पर्सनैलिटी है वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, उस वाले चैप्टर में आपको वहाँ पर त्रिदोष और त्रिगुण दोनों की थ्योरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दिसंबर 23 के आए थे, दिसंबर 23 के सवाल भी देख लेते हैं यहाँ पर, और कौन कौन से थे। ये था आपका रेने डेकार्टिस के बारे में यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है
दूर दूर तक ढूंढते रह जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक जगह स्टेटमेंट है, एक जगह वहाँ मेंशन है जहाँ पर वो बात करते हैं आपके रेने डेकार्टेस के बारे में, ठीक है। और वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे बात होती है इनके बारे में, कि इतना डिटेल में उन्होंने बात वहाँ पर नहीं की है। अब यहाँ देखिए पैराडाइम वगैरह दिया हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ बात आती है आपकी अष्टांग योग के बारे में। इसके अंदर अहिंसा, शौच, आस्तेय, तापस क्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर योगा सूत्र वगैरह जिसको मालूम होगा उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। बाकी सभी सवालों को अगर आप देखेंगे तो ये आपके काफ़ी हाई लेवल के सवाल इसके अंदर हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है आपका द फर्स्ट साइकोलॉजी इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे देखो इसको अगर आप, तो ये भी सवाल आपको बता दें, ये सवाल भी एक डिफिकल्ट सवाल आपका यहाँ पर है। लेकिन अगर आपको बताएं, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इसको कहाँ से लिया है, इसको भी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। बता देंगे आगे किसी वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से है ये। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखो ये सवाल का जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर उन्होंने सेट किया है कि ये हम पूछने वाले हैं, और पता नहीं क्यों अच्छा हुआ ये नहीं, ये सवाल था क्या वहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न इन, ये पूछ लो चलो तो भी ठीक है, बच्चा थोड़ा बहुत आंसर कर दे। लेकिन आप ऐसे सवाल पूछोगे जिसका कोई सेंस नहीं है, तो वो जो है बच्चे के लिए दिक्कत पैदा करेगा। और जून 23 भी बोल रहे थे, तो देखिए इनके अंदर भी कोई सवाल हो सकते हैं आपके, तो वो भी आप देख लीजिएगा कौन से सवाल हैं, ठीक है। पंचकोश देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में रेफरेंस इसका, आपने ये तो अभी नया नया ऐड हो रहा है ये तो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ ऐड हो रही हैं, नई नई ऐड हो रही हैं आपकी। इवन नेट के अंदर अगर आपने ये वाला सेशन दिया होता जून 23 वाला, तो भी आपको वहाँ पर जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो कभी आपको नहीं बनती, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये जो देखिए योग वगैरह के बारे में है, अब बेसिक सेट ऑफ बिलीव्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जून 23 के अंदर पूछी गई थी। तो अगर इनमें से कुछ भी सिमिलर मैच कर रहा है तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। जून 23 के अंदर ये सवाल थे, दिसंबर के अंदर आपने देख लिया ऑलरेडी कौन से सवाल थे। लेकिन अगर आपको ये सभी सवाल को सही करना है, यही सब अगर आपको 100 सवाल पढ़ते हैं, तो आप इस एस्टेट को परीक्षा के लिए यहाँ पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा तो आप यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बैठो, वहाँ पे ये 100 सवालों के लिए तैयारी करो, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या डिफ़िकल्टी होती है, क्यों ये सवाल आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे एग्ज़ाम के अंदर। अभी आप भैया एग्ज़ाम के बाहर देख रहे हो, तो आपके लिए एग्ज़ाम के बाहर सारी चीज़ें आसान है, 2+2 भी एग्ज़ाम के बाहर बहुत आसान है कि 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे रहते हो, सारी दुनिया की चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, तब आपको ये 2+2 भी आंसर करने में, मार्क करने में डिफ़िकल्टी आती है कि 2+2 22 होगा या 4 होगा या 5 होगा, क्या होगा। उसके लिए भी आप सोचते हो कि नहीं मैं किस प्रकार से, किसी प्रकार से भी जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, पास कर लूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको, और ये देखिए नेट का लेवल भी नहीं टच किया है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना, अगर नेट का लेवल कब टच हुआ होता, टच भी नहीं हुआ यहाँ पर, टच तब होता जब इन्होंने जो है सवाल कुछ नए प्रकार के डाले होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं डाला है, क्या कर दिया है, केवल और केवल आपकी चीज़ें उठा के यहाँ से यहाँ डाल दी है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका लक फैक्टर काम करेगा, ठीक है। जिस बच्चे ने तैयारी कर रहा है साथ साथ वो नेट जीआरएफ की, वो तो निकाल लेगा, अगर उसने भी ऐसे भी नहीं निकाल लेगा, इतना आसान नहीं होगा। अगर उसने इन सवालों को 10 से 20 बार किया है तभी उसको वो बनेगा सवाल, ठीक है। आप यही सवालों को देखिए आज और 10 दिन बाद देखिएगा, आपको यही सवाल में फिर कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर पैराडाइम आंसर होगा या क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपके साथ जो है बहुत ही गलत नाइंसाफ़ी, जाति या जो भी इसको कह सकते हो आपकी भाषा में, वो यहाँ पर आपके साथ हुई है, और ऐसा कदापि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आप देखिए यही सब सवाल आप अभी करने बैठोगे, अभी भी आप इसके अंदर गलती करोगे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर 3 घंटे के अंदर आपको बन जाएगा, ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं पढ़ी, ठीक है। आप पढ़ने के बाद भी उसके अंदर गलती करोगे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो है वहाँ पर सही हो जाए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने क्या किया, आपने तैयार किया इन बच्चों को, किसके लिए, आपने बोला कि ठीक है हम यहाँ पर पहला स्टेट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, आपने बोला यहाँ पर कि इस लेवल के सवाल आपको पूछेंगे, ठीक है। और आपने एकदम से एक अटेम्प्ट के अंदर आपने जो है लेवल बहुत ही हाई कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, आपने बोल रहे हैं ठीक है जिला लेवल पे टेस्ट होगा, जिला लेवल पे टेस्ट होगा, जिला लेवल पे, तो बच्चा अपनी तैयारी जिला लेवल के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, अब उसको क्या कर दिया, एकदम से आपने इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे डाल दिया, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा वहाँ घबरा जाएगा और चीज़ें जो है गलतियाँ होंगी, ठीक है। इवन लेवल नहीं बढ़ाया आपने, क्या कर दिया, केवल यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, सरासर आपने काम चोरी कर दी यहाँ पे। और ये तो मतलब ऐसा किसी एग्जाम में नहीं होता है कि आप इतने सवाल, ठीक है, अगर ये सवाल आपके 2 से 4 सवाल ऐसे कॉपी पेस्ट होके आए हुए होते तो समझ में आता, ठीक है आपने 2 से 4 सवाल डाल दिए, आपको कमी पड़ रही थी, लेकिन 60 सवालों की कमी पड़ गई आपके पास, तो ये तो मतलब काफ़ी जो है पराकाष्ठा हो चुकी है यहाँ पर, कि ये जो है केवल और केवल सरासर यहाँ पर जो है अपने काम से बचाव किया गया है, ठीक है। अगर एवरेज बात करें, देखिए 100 लोग अगर बैठे हैं एसटीडी के लिए, 100 लोग में से 90 से 95 लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं पहले से, ठीक है। उनको पता भी नहीं कि ये सब भी होने वाला है उनके साथ में, केवल 2 4 5 जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे उन्होंने शायद पढ़ रखा हो, शायद वो अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन
सैंपल साइज़ की बात करें 100 में से देखिए 90 बच्चे तो वही हैं जिनको इस बारे में कुछ भनक भी नहीं थी, कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। 10 बच्चों को हो सकता है एक्स्ट्रॉर्डनरी उनको पता हो कि ये सब चीज़ें करनी है, पढ़नी है, तो उन्होंने कर लिया यहाँ पर। लेकिन आप देखिए इनके अंदर भी जो है यहाँ पर ये भी सारे सवाल सही हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एग्ज़ाम के अंदर भी आप 100 के 100 सवाल इवन अगर कॉपी पेस्ट होके भी आ रहे हैं, सब आसान लगता है कब? जब आप एग्ज़ाम के बाहर बैठे हो तब, ठीक है। एग्ज़ाम के बाहर बैठे हो तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे होते हो सभी चीज़ें आपकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी जगह हम भी होते, हम भी जो है एनसीईआरटी पढ़ के गए होते तो हमारा भी यहाँ पर हम भी फेल होते, हमारी भी सभी गलतियाँ होती, हमको भी नहीं पता होता कि भैया ये जो है यहाँ से उठा के पटक देंगे हमारे सामने, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर कि आप तैयारी प्रॉपर करके गए थे। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें कर दी, ठीक है। इसमें अब सुनो क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपकी गलती है, देखो अगली बार आप क्या करना, नेट के लिए प्रिपेयर करके जाना सब कुछ अच्छे से, ठीक है। और मान लो क्या होगा, अगर वो सारे सवाल आपको रिसर्च के डाल दे तो फिर क्या करोगे आप फिर अगली बार रिसर्च पढ़ना स्टार्ट कर दोगे क्या? ये बताओ आप। या फिर हो सकता है अगली बार आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी डाल दे, आपको नैदानिक मनोविज्ञान डाल दें आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अधिकतर लोग कौन से हैं, जो अधिकतर लोग वो है जो स्टूडेंट हैं, कुछ लोग उसमें से अधिक लोग जो है हाउसवाइफ्स हैं, महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही हैं। अब वो सब इतना नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना पढ़ना होता तो शायद वो अभी मैरिड नहीं होते या फिर बच्चे नहीं होते या ये सब चीज़ें रहती वहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो सवाल है आपका इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट किया जाना चाहिए था, ना कि आपके यहाँ पर नेट के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनका क्या है, वो तो बोल देंगे कि हमने तो इस बार यूजीसी नेट के लेवल कर दिया, हो सकता है आपसे अगली बार वो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी पूछ लेंगे, तो आप क्या करोगे? आप पढ़ के जा रहे हो रेने डेकार्टेस ये सब, आप बहुत तेज़ बन रहे हो कि हमको सब आता है सब आता है, वो आपको पूछ लेंगे यहाँ पर कि न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर बायोलॉजी वाले सवाल पूछ लेंगे, तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इसको आपको समझना होगा, ये आपके साथ बहुत बड़ी गलती हुई है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। आपका इससे अच्छा ना कराते तो शायद आप सुकून में रहते कि ठीक है नहीं हुआ एसेट हमारा, लेकिन अब करा के उन्होंने जो है यहाँ पर ये जो पेपर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर इसको कह सकते हैं यहाँ पर ये किया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी जगह हम भी होते डेफिनेटली 100% हमारा रिजल्ट भी नहीं आता, क्योंकि हम जो है प्रिपेयर करके गए थे आपकी एनसीईआरटी, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं